हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और जो भी रिकॉर्डेड सेशंस टीम अर्पित आप तक पहुंचा रही है वो सारे आपके लिए यूजफुल भी होंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी आप सभी से कि अगर बच्चे आपको लगता है कि जो वीडियोस हम लोग आप सभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे अभी लाइव आना पॉसिबल नहीं है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में भी हम लोग खास ध्यान रख रहे हैं अपने उन बच्चों का जो किसी ना किसी कारण से पेड कोर्स को नहीं ले पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो बच्चे सबसे पहले हमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं वो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक यही गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से जो हमें मिल सकती है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस तरह की क्लासेस को शेयर करेंगे उतने ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक हमारी बात पहुंच पाएगी, ताकि इस देश में कोई भी ये महसूस ना करे कि मैं पेड कोर्स नहीं ले पाया तो मैं अपना यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है जी, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर आपके लिए बच्चे ये चीजें जरूरी हैं तो आप देखिए, आप जैसे कितने लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो शायद यही सपना लेकर चलते हैं और लास्ट में वो एक ही बात बोलते हैं कि पेड नहीं ले पाए थे इसलिए नहीं हो पाया, जबकि पूरी टीम पूरा एफर्ट कर रही है बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने में। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूं अपनी आज की वीडियो, अपना आज की ये क्लास। ठीक है जी, तो हमने बच्चे अपनी पिछली क्लासेस में नाउन्स को अच्छी तरह से पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी। फिर हमने प्रोनाउन को अच्छी तरह से पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी उसकी पेंडिंग है, वो हम लोग कर लेंगे बीच में, मतलब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, आज बारी है जी वर्ब की, कि इतना डीप जाकर हमें बिल्कुल बेसिक से वर्ब को पढ़ना है कि कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए, कोई भी चीज हमसे रह ना जाए। तो वर्ब पर बात करेंगे जी हम लोग। सबसे पहला सवाल हर बार की तरह हर बच्चे के मन में वही आता है कि सर वर्ब होता क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा है या कोई भी ऐसी चीज जो होती है, कोई भी ऐसी घटना जो होती है। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और अ हैपनिंग इज कॉल्ड अ वर्ब। मतलब एक्शन पर यहां पर आपको मेन ध्यान देना पड़ेगा कि एक्शन क्या होता है। एक्शन होता है बच्चे हमारे पास वर्क। वर्क क्या होता है जी? हमारे पास काम। थोड़ा सा और मुश्किल कर दे तो हम इसको कहते हैं क्रिया, और बिल्कुल आसान कर दें तो जिन वर्ड्स की हिंदी करने पर उसके पीछे ना वर्ड आ जाता है वो सारे के सारे हमारे पास वर्ब्स होते हैं। ठीक है जी, ना आ जाते। ना मतलब हंसना, गाना, सोना, लेटना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना। जिन वर्ड्स की भी हिंदी करने पर उनके पीछे ना आ जाता है ना, वो सब के सब हमारे पास वर्ब्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डीप समझेंगे हम इसको, आगे बढ़ते। आगे की स्लाइड पर बता रहा है कि वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसको बच्चे हम प्राइमरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। उनमें से पहला कौन सा है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से प्राइमरी वर्ब कौन सा है। तो कौन से होते हैं बच्चे हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब हमारे पास? सबसे पहले होता है बी, और ये सारे बी की ही फॉर्म्स है। जितनी भी आगे लिखी हैं सब की सब बी की ही फॉर्म्स है। बी अगर ब्रैकेट में दिया हो तो हम उसका इस्तेमाल इज के रूप में भी कर सकते हैं, एम के रूप में भी कर सकते हैं, आर के रूप में भी कर सकते हैं, वॉज के रूप में भी कर सकते हैं, वर के रूप में भी, बी के रूप में भी, बीन के रूप में भी, और बींग के रूप में। मतलब ये जो सारे के सारे लिखे हैं ना यहाँ पर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये सब के सब हमारे पास बी की ही फॉर्म्स हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है हमेशा हैव। बेसिक कौन सी होती है बच्चे? हमेशा हैव बेसिक होती है, हैज बेसिक नहीं होती। हैव के ही आगे थ्री पार्ट है। कभी कभी हम हैव को हैज बना लेते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हम हैव बना लेते हैं, और हैड भी इसको बना लेते हैं। और तीसरा है हमारे पास डू।
डू भी एक प्राइमरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम कभी डू लिख देते हैं, कभी डज लिख देते हैं और कभी डिड लिख देते हैं। मतलब ये तीनों की तीनों जो है वो डू की ही फॉर्म्स है। ठीक है, जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, आप लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो सबसे पहले सुना कीजिए कि टीचर क्या कह रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब की सब हमारे पास बी की ही आगे दी गई फॉर्म्स हैं। उसी तरह बेस फॉर्म होती है हमारे पास हैव, हैज, हैव, हैड, आगे इसके सब पार्ट्स हैं जिनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट आई, यू या कोई प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव लगाएंगे, और हैड दोनों के साथ चलता है। हैड सिंगुलर के साथ भी चलता है और हैड प्लूरल के साथ भी चलता है। ठीक है जी, इतना भी सबको समझ में आ गया होगा। ऐसी उम्मीद करके मैं बढ़ता हूं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट स्लाइड पर बता रहा है कि मॉडल्स, मॉडल्स को हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। मॉडल्स को हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। और कितने मॉडल वर्ब होते हैं हमारे पास? 13 होते हैं बच्चे। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, यूज टू और ought टू। ये कुल मिलाकर हमारे पास 13 होते हैं। काउंट कर ले एक बार, कोई रह तो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई एक यहां पर मिसिंग है, वो है आपका मस्ट। मिसिंग कौन है बच्चे? आपका मस्ट यहां पर मिसिंग है। मस्ट भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। हम इसको मॉडल भी कह देते हैं और वर्ब भी कह देते हैं। कितने बच्चे टोटल गिनती में हमारे पास? ये 13। ठीक है, ये 13 के 13 आपको लर्न करने होंगे, 13 के 13 आपको सीखने होंगे। ठीक है जी, डन है। चलिए, डन ही होगा कि हमारे पास 13 तरह के ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं जी हम लोग। मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं फिनाइट वर्ब और दूसरे होते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, फिनाइट वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और नॉन फिनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स बोलते हैं बच्चे हम इसको। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो हम उसे पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बात सीखी कि जो हमारे पास मेन वर्ब होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट। आगे फिनाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और नॉन फिनाइट वर्ब्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स। ठीक है जी, अभी तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम क्योंकि सिर्फ पार्ट्स पर बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपको अभी तक समझ में ना आई हो, क्योंकि अभी हम डीप में नहीं गए। अभी तो हमने यही देखा कि वर्ब तीन तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तीन तरह के होते हैं, बी, हैव और डू। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? और मॉडल वर्ब हमारे पास 13 होते हैं, वो सारे के सारे हमने पिछली स्लाइड्स पर पढ़े। और जो मेन वर्ब है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब आगे दो तरह के होते हैं और नॉन फिनाइट वर्ब भी आगे तीन तरह के हमारे पास होते हैं। अब हम यहां से डीप जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहां से कोई भी छोटा बड़ा या ऐसा कंसेप्ट अपना मिस नहीं करेंगे जो आपसे आपके यूपीएससी एग्जाम में वो पूछ सकता है। मतलब सीखना कब से शुरू करना है? अब से आपको सीखना शुरू करना है। ठीक है, चलिए, तो अगली स्लाइड पर जब हमने मूव किया तो कह रहा है भाई डिफरेंस क्या है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, मॉडल वर्ब तो समझ ही गए, वो तो अपना अलग से 13 दे रखे हैं, वो मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट। ठीक है, शुड, नीड, डेयर, ऑट टू। ये 13 तो हमारे पास एक अलग कैटेगरी में चले गए ना। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि भाई मॉडल वर्ब कौन सा है, तो इन 13 में से कोई एक मॉडल वर्ब होगा और कोई नहीं हो सकता। मेन जो हमारी जंग होती है, मेन जो हमारी बात होती है, वो दो वर्ब्स के बीच में होती है। दो वर्ब्स कौन से हैं जी हमारे पास? दो वर्ब है हमारे पास, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो डिफरेंस क्या है सर? हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे, इसको यहां से अब आपने समझना है। तो अब आप अपने दिमाग के ढक्कन खोल लीजिए और मेरी एक एक बात को
आपको बेहद ध्यान से सुनना होगा, ठीक है जी। तो डिफरेंस क्या है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में? ही ऑफन राइट्स लेटर्स ऑन संडे। ही के पीछे ना आ रहा है, ऑफन के पीछे ना आ रहा है, राइट के पीछे ना आ रहा है, लेटर के पीछे ना आ रहा है, ऑन के पीछे ना आ रहा है, या संडे के पीछे ना आ रहा है। संडे तो रविवार है, ऑन का मतलब होता है पर या को, लेटर्स का मतलब होता है पत्र, हाँ राइट का मतलब होता है लिखना, और जिसके पीछे ना आ जाए वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? जिसके पीछे ना आ जाए वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास वर्ब होता है। तो राइट तो यहां पर हो गया वर्ब, ठीक है, राइट यहां पर क्या होगा? ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है प्राय, और ही का मतलब होता है वो, ठीक है। ही का मतलब होता है वो, ऑफन का मतलब होता है प्राय, राइट का मतलब होता है लिखना, लेटर्स का मतलब होता है पत्र, ऑन का मतलब है को, और संडेज का मतलब होता है रविवार। इनमें से किसके पीछे ना आया? ना वर्ड किसके पीछे आया सर? लिखना। राइट का मतलब लिखना। तो वर्ब हमारे पास कितने हैं जी? यहां पर एक। वर्ब हमारे पास कितने हैं? यहां पर एक। तो जब किसी सेंटेंस में ओनली एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है। क्लियर है? एक पूरा सेंटेंस दे रखा है आपको, उसमें एक ही वर्ब है तो वो आपका मेन वर्ब, ठीक है। शी प्लेड वेल इन हर लास्ट मैच। शी मतलब वो, प्ले मतलब खेलना, वेल मतलब अच्छा, इन मतलब में, हर मतलब उसकी उसके, लास्ट मतलब पिछले, और मैच मतलब खेल। इनमें कितनों के पीछे ना आया बच्चे हमारे पास? एक ही वर्ड के पीछे ना आया। प्ले मतलब खेलना। तो कितने वर्ब है बच्चे यहाँ पर? इस सेंटेंस में कितने वर्ब दिए हुए हैं? सिर्फ एक वर्ब दिया हुआ है आपको, तो वो आपका क्या होगा बच्चे? वो आपका मेन वर्ब होगा। एक वर्ब दिया है तो वो क्या होगा? मेन वर्ब, ठीक है। बात समझ में आई? किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब दिया होगा तो वो क्या होगा हमारे पास? मेन वर्ब, ठीक है। अगला अगला सेंटेंस पढ़िए। माई मदर इज कुकिंग फूड नाउ। अब बच्चे इज यहां पर क्या हो गया? इज भी एक वर्ब है और कुक भी एक वर्ब है, ठीक है। कुक का मतलब खाना बनाना, खाना पकाना, और इज का मतलब है। तो दोनों में से हमारे पास इज जो है वो चला जाएगा प्राइमरी या हेल्पिंग वर्ब में, और कुक चला जाएगा हमारा मेन वर्ब में, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। और सेम गोज फॉर नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो। हैव हमारा वर्ब है तो ये चला जाएगा प्राइमरी या हेल्पिंग वर्ब में, और गो मतलब जाना, ये चला जाएगा मेन वर्ब में। आगे बात समझ में सारे बच्चों? ठीक है। तो जहां दो वर्ब दिए होते हैं तो वहां पर मैक्सिमम केसेस में पहला वर्ब प्राइमरी होता है, और जो दूसरे नंबर पर दिया होता है वो हमारे पास मेन वर्ब में चला जाता है, ठीक है जी। आगे समझ ये वाली बात सभी को? तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर मैं कहूं शी इज माय सिस्टर, तो बच्चे हमने अपनी पहली स्लाइड में पढ़ा था कि इज जो है वो एक वर्ब है। इज जो है वो एक वर्ब। अब यहां पर वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि इस सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? तो आप क्या कहोगे? सर इस सेंटेंस में ओनली वन वर्ब है, ओनली वन, और वो है हमारे पास इज, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होता है तो इज यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में अकेला वर्ब इज है, तो ये अब
हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, ये अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, क्योंकि ये अकेला है तो ये क्या है, अब ये मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये अकेला है अब तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में कभी एक अकेला ही वर्ब हमारे पास आ जाता है तो वो होता है हमारे पास मेन वर्ब। ठीक है, डाउट यहां पर किसी का? डाउट हो तो बच्चे आप अपना डाउट जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर अकेला वर्ब होगा, चाहे वो इज हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, हम उसको हमेशा मेन वर्ब मानेंगे। हाँ, इसके बाद कुकिंग दे दिया, इसके बाद उसने प्लेइंग दे दिया, कुछ भी दे दिया, रीच दे दिया, तो फिर वो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। यहां पर ये हेल्प नहीं कर रहा है, यहां पर ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है जी, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अगली स्लाइड में कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब 3 तरह के होते हैं, लेकिन अब हम एक नई चीज पर फोकस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब 5 तरह के होते हैं। ठीक है, मेन फॉर्म क्या है जी इसकी, बी। मेन फॉर्म क्या है इसकी, बी। और V1 में आता है बी, एम और आर। V1 में क्या आता है बच्चे, बी, एम और आर हमारे पास V1 में आते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर क्या है, वॉज और वर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, और इज जो है वो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है। इज जो है वो वर्ब की यहां पर 5वीं फॉर्म होती है। मतलब हम यहां पर ये तो सीख सकते हैं कि जिन वर्ड्स के पीछे आईएनजी लगता है वो सभी V4 होते हैं, मतलब कि वर्ब की चौथी फॉर्म होती। ठीक है जी, डन हो गया ये भी। यहां पर किसी का कोई डाउट? तो आज हमने ये बात सीखनी है और पीडीएफ से बार बार इस चीज को रिवाइज करके चलना है कि V1 हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो V1 में हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, बी, एम और आर। V2 में हमारे पास 2 ही होते हैं, वॉज और वर। V3 में हमारे पास बीन होता है। V4 में वो सारे होते हैं जिनके पीछे आईएनजी लगा हो, और V5 में सारे वो होते हैं जो इज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हम इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्या आप इन बातों को लर्न कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है? क्योंकि देखो बच्चे, हर बात समझना बहुत जरूरी होती है, लेकिन कुछ बातें हमारे पास ऐसी होती है जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, जिनको हमें पहले याद करना पड़ता है, समझ वो हमें बाद में आती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो कह रहा है इसी तरह हैव। इसी तरह जो हैव वर्ड है, V1 हैव होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, तो आपको पता है ना। ठीक है, लेकिन जो हैज है वो 5वीं फॉर्म होती है वर्ब की, और जिनके पीछे आईएनजी लग गया वो हमेशा किस में जाएंगे बच्चे, वो V4 में जाएंगे। ये हैव की डिस्क्रिप्शन है बच्चे, ये किसकी डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास हैव की डिस्क्रिप्शन है कि हैव हमारे पास मेन वर्ब है, वो V1 है। V2 है हैड, V3 है हैड, आईएनजी लग गया तो वो V4 है। और अगर हैज यूज करना है और बहुत डिटेल में जाके वो आपसे पूछ ले कि हैज जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो हैज जो है वर्ब की 5वीं फॉर्म है, 5वीं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा, जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसकी करेंगे तो ये बातें आपको काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। अगली स्लाइड की बात करें तो बच्चे सेम गोज फॉर डू ऑल्सो। अब डू से यहां पर सब क्लियर हो जाएगा। डू हमारे पास V1 है क्योंकि ये मेन है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, आईएनजी लग जाता है तो वो कौन सी होती है, V4। और जिनके पीछे एस या ES लग जाए वो वर्ब की, ठीक है, जिनके पीछे एस या ES लग जाए वो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, वो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, याद रहेगा।
ठीक है, तो जिनके पीछे एस या ईएस लग जाए वो वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, पांचवी। ठीक है, तो V1 होती है हमारे पास डू, V2 होती है हमारे पास डिड, V3 होती है हमारे पास डन, V4 होती है हमारे पास जिनके पीछे आईएनजी लग जाए और जिसके पीछे एस या ईएस लग जाए। मतलब यहां पर आप क्लियर भी कर सकते हैं कि सर हम समझ गए कि V5 का मतलब है इज, V5 का मतलब है हैज, और V5 का मतलब है जिन वर्ड के पीछे एस या ईएस लग जाए वो सारी की सारी वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है हमारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग। आज तक आपने क्या पढ़ा उसको आप भूल जाइए, जो अब हम पढ़ रहे हैं यही जानना आप सभी के लिए जरूरी। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें बता रही है कि मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो कमेंट बॉक्स में सारे आंसर देंगे। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं। ठीक है, आपने भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके आंसर नंबर 1 2 3 करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर, इसमें इज मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब। ठीक है, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, इसमें एम जो है वो मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब। और शी हैज अ बिग हाउस, इसमें हैज जो है वो मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब, ये आपको मुझे बताना होगा। और मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट्स का कि आप सभी कितनी जल्दी इन बातों का आंसर मुझे देते हैं। डन है जी ये भी। ठीक है, मूव करें आगे की तरफ। ये 3 सवाल यहां पर जो मैंने आप सभी के लिए डिजाइन करे हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं जी अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम पहुंचे तो कह रहा है शी इज ईटिंग हर फूड, फाइंड आउट द प्राइमरी वर्ब एंड द मेन वर्ब इन द अबव सेंटेंस एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वंस अगेन। लेकिन मैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, इसको क्वेश्चन नंबर 4। देखो अगर आप सभी बच्चे लाइव होते तो मजा आता, मतलब लाइव में मैं बता पाता आपको कि आप सभी में से किस किस बच्चे का आंसर सही है, किस किस बच्चे का आंसर गलत है। और हम यहाँ पर अगर पोल भी दे देते तो भी पोल से परसेंटेज शो हो जाती है कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वाली बात समझ में आई और कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार फिर से बताने की ये जरूरत थी। ठीक है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर कर दूंगा अगर आपने कोई क्वेश्चन वहां पर पुट किया होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सवाल क्या है एक बार फिर से देखते हैं। हमारा सवाल है शी इज ईटिंग हर फूड। यहां पर सबसे पहली बात कि वर्ब कितने हैं। ठीक है, और अगर वर्ब यहां पर एक से ज्यादा ऐसा लगता है आपको कि एक से ज्यादा है तो यहां पर मेन वर्ब कौन सा है और प्राइमरी वर्ब कौन सा है, आपको यहां से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, डन हो गया ये भी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं जी हम लोग। देखें अपनी अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पर क्या छुपा है। अगली स्लाइड पर छुपा है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां पर लिख रहा हूं शी वॉज नॉट एट होम। अब पांचवें सवाल का जवाब आप सभी के लिए क्या है। क्या ये मेरा पांचवा सवाल जहां पर एक अलग कलर में वर्ड हमें दिखता है और अलग कलर में जो वर्ड हमें दिख रहा है वो है वॉज। ठीक है, तो सवाल मेरा ये है कि ये जो वॉज हमें यहां पर नजर आया ये कैसा, ठीक है, ये हमारे पास कैसा वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब है या ये प्राइमरी वर्ब है। ठीक है जी, डन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चे आपने। ठीक है, हमारी मेहनत को बेकार मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 शी हैज बिग ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शी हैज बिग ड्रीम्स। और आंसर देते टाइम आप किसी दूसरे बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर जो हैज है वो प्राइमरी वर्ब है, ये मेन वर्ब। ये मेरा आप सभी से सवाल। ठीक है, एक और सवाल हमने लगातार 6 क्वेश्चन और सबके आंसर देना बच्चे प्लीज। ठीक है, ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड सेशन है कौन सा सर को पता चलेगा कि मैंने आंसर दिया या मैंने आंसर नहीं दिया।
जितने भी व्यूज मेरे पास होंगे उतने ही कमेंट्स भी मेरे पास होने चाहिए, और बहुत थैंक यू होगा आपका अगर उतने ही लाइक भी आप कर दो तो। ये तो एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर क्लास देखी है 2 के बच्चों ने तो कम से कम 1 के तो लाइक होने चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि टीम अर्पित के एफर्ट्स इतने हैं कि हम आपका सिर्फ एक लाइक डिजर्व करते हैं, तो आपको वो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही ऐसे करने लगे तो फिर तो बच्चे काम ही चलना बंद हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा सवाल आपसे ये है कि शी हैज बिग ड्रीम्स। यहां पर जो हैज वर्ड यहां पर दूसरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो प्राइमरी वर्ब है या मेन वर्ब, ये मेरा आपसे सवाल, और इसका जवाब भी देंगे आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। ही हैज अ लार्ज हार्ट, व्हाट इज द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है सर, अब टेंस कहां से आगे बीच में, बिल्कुल आएंगे बच्चे, टेंस क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, टेंस बिल्कुल आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि टेंस का टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। तो यहां पर अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि शी हैज अ लार्ज हर्ट, तो यहां पर कौन से टेंस में हम बात कर रहे हैं, शी हैज अ लार्ज हर्ट, और कौन सा टेंस हमारा चल रहा होता है, ये डिसाइड कौन करता है बच्चे, ये डिसाइड करता है हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कौन डिसाइड करता है बच्चे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको डिसाइड करता है। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या फिर है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है नहीं, या फिर ये हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस, या फिर है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है जी आप सभी का जवाब। ठीक है, लिखिएगा जरूर। कोशिश मैं ये करूंगा कि आप सभी को बता भी पाऊं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का आंसर देते हुए कि कितने बच्चों का ये करेक्ट निकला, कितने बच्चों का ये रॉन्ग निकला। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं जी हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ही इज अ फेमस डॉक्टर। वो एक बहुत नहीं, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर को क्या बोलते हैं, चिकित्सक नहीं, चिकित्सक तो सर्जन होता है, एक्टर है, सॉरी एक्टर, कलाकार। ठीक है, तो ही इज अ फेमस एक्टर। तो ये सेंटेंस बच्चे हमारा सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बाकी सवालों की तरह आपको इसका भी जवाब देना होगा। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में सवाल जरूर आएगा कि सर अब आगे क्या हम सारे ऐसे क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। अभी वर्ब को लेकर कुछ एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमें आज ही की क्लास में कवर करने हैं अपने। ठीक है जी, तो कौन से हैं वो कंसेप्ट, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ही इज अ फेमस डॉक्टर, आपका माइंड क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, बुद्धि ज्ञान क्षमता आपकी क्या कहती है, बिना चीटिंग करे, कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये कैसा टेंस है। ठीक है, चलिए, he is preparing for his exam, what is the tense in the given sentence। बच्चे is preparing कौन सा टेंस हमारे पास होता है, और ये कौन सा बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, तो he is preparing for his exam, what is the tense in the given sentence। क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जो भी मार्किंग में बच्चे यहां पर चेंज कर रहा हूं ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 9 बना दिया, आपको जो मार्किंग में चेंज कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जवाब देना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। हैज हैड और हैव हैड और हैड हैड, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर क्या हैज हैड को लगाना सही होता है, क्या हैव हैड को लगाना सही होता है, और क्या हम किसी सेंटेंस में हैड हैड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, हैव V1 है जो कि मेन वर्ब है। क्या सीखा हमने इस स्लाइड में बच्चे, हैव जो है वो V1 है जो कि मेन वर्ब है, व्हेन इट शोज अ पोजेशन रिलेशन एंड ईटिंग। हैव मेन वर्ब कब है बच्चे, जब वो पोजेशन दिखाए, हक दिखाए, रिलेशन दिखाए, रिश्ता दिखाए। ठीक है, और ईटिंग यानी कि खाने की बात करे,
तो हमारे पास हैव जो है वो V1 है, ठीक है, हैड V2 है, हैड V3 है, हैविंग V4 है, और हैज वर्ब की 5वीं फॉर्म। ये हमने कब पढ़ा था बच्चे? ये हमने आज ही पढ़ा था, ठीक है, आपकी प्रीवियस स्लाइड्स पर ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो आई हैव अ ब्लू पेन, शी हैज अ गुड जॉब, ही हैड हिज लंच, एट भी कह सकते हैं, ठीक है। ही एट हिज लंच और ही हैड हिज लंच, खाना खाने के लिए हम हैव और हैड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर क्या हम किसी सेंटेंस में हैड का यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था, ठीक है। इस चीज को हम इंग्लिश में दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका होगा हमारे पास he had eaten his food before I reached there, ठीक है। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो खाना खा चुका था। He had eaten his food before I reached there, क्योंकि has, have और had के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब हैज, हैव और हैड के बाद ईट, एट और ईटन में से हम हमेशा V1, V2 और V3 में से हमेशा V3 का यूज करेंगे। लेकिन खाना खाना हैव भी होता है, खाना खाना हैव भी होता है। तो सेकंड फॉर्म हो गई हैड, थर्ड फॉर्म हो गई हैड, ठीक है। खाना खाने के लिए हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड हैड है और थर्ड हमारे पास हैड है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे कि ही हैड हैड हिज फूड बिफोर आई रीच्ड देयर। तो अगर सेंस बनेगी तो हम ये नहीं कह सकते देखो दो बार हैड हैड दे दिया उसने तो गलत कर दिया। हैड का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कब? खाना खाने के लिए, ठीक है जी। ये पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ऐसी उम्मीद करके मैं चल रहा हूं कि ये सारी बात भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो मैं ये वाली स्लाइड हटा रहा हूं बच्चे। डाउट रह गया अगर आपको किसी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि जो ग्रामर का टॉपिक होता है ना हमारे पास, इसमें हर बात पे चिल्लाना वो जरूरी नहीं होता। बहुत पीसफुली, बड़े ध्यान से, बहुत आराम से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से एक एक चीज को हमें फॉलो करना होता है, एक एक चीज को हमें सीखना होता है। और हमारे जो ईयर्स हैं, हमारे जो कान हैं, वो पूरी तरह से चौकन्ने होकर अपने टीचर की बात को सुन रहे होने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं बच्चे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग जो टीचर बोलता रहता है वो हम लिखते रहते हैं, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा होता। तो लिखने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? टीचर की बात को समझना, ठीक है। अगर कुछ भी रह जाता है तो बच्चे ये तो लाइव क्लास तो नहीं है, ये मतलब ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। आप बार बार वीडियो को पीछे कीजिए, आप बार बार उसको देखिए, जितना भी हो सकता है आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है जी। तो कंसेप्ट क्लियरिंग की हमारी एक क्लास चल रही है ताकि हमसे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो इस वाली स्लाइड को मैं हटा रहा हूं। फिर भी किसी भी तरह के डाउट के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। डाउट हो तो जरूर पूछिएगा बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हमने सीखा कि V1 हैव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V2 हैड तो ये सिंपल पास्ट में चला गया, V3 हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज होती है, हैविंग कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। देखो बच्चे प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, मतलब इज हैविंग भी हो सकता है और वॉज हैविंग भी हो सकता है, ठीक है। और हैज भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
अब जिस बच्चे को ये समझ में आया ना यहाँ पर कि हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकता है ना, क्योंकि अभी तक हम इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो गया हमारे पास कि हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर वापस जाकर दे सकते हैं कि उसमें पूछा था कि शी हैज अ बिग कार व्हाटसोएवर, जो भी पूछा होगा, तो हैज जिसमें लग जाए, सॉरी, हैज जिसमें लग जाए बच्चे, वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। ठीक है जी, ये बात भी डन होगी, सारे बच्चों को समझ में आई होगी। आगे की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है शी यूजुअली ईट्स बनाना इन हर ब्रेकफास्ट, आमतौर पर वो अपने नाश्ते में बनाना खाती है। तो ईट्स को किससे बदल सकता हूं बच्चे में, हैज से, कि शी यूजुअली हैज बनाना इन हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैज से भी बदल सकते हैं, वैसे हैव होना चाहिए पर कोई बात नहीं। शी हैज ईटन हर लंच एंड इज प्लेइंग नाउ, वो अपना खाना खा चुकी है। ठीक है, वो अपना खाना खा चुकी है और अब क्या कर रही है, अब वो खेल रही है। अपना खाना खाकर वो खेल रही है, तो पहले उसने खाना खा लिया ना, तो आप इसको क्या कहेंगे बच्चे, हैज ईटन भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चे हम लोग। तो हम इसे हैज ईटन के साथ साथ हैज हैड भी कह सकते हैं। उसी तरह वी हैव ईटन ऑल द फूड एंड देयर इज नो मोर, हम पहले ही सारा खाना खा चुके हैं और अब यहाँ पर खाना नहीं बचा। इसको आप हैज ईटन के साथ हैज हैड भी कह सकते हैं। तो बच्चे देखो, हैज हैड भी सही है, हैव हैड भी सही है। यहाँ पर अगर प्लूरल होगा तो हम उसको हैव में ले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वही कहूंगा कि कमेंट बॉक्स आप सभी बच्चों के लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे बच्चे। ही हैड ईटन द लंच बिफोर हिज फादर अराइव्ड, ये वही है बच्चे, ही हैड ईटन वाला ना, जिस पे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जिस पर थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, ये वही चीज है कि ही हैड ईटन भी कह सकते हैं, ही हैड भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से क्या प्रूव हो गया कि एक ही सेंटेंस में अगर 2 बार हम हैड का यूज करेंगे तो वो चीज गलत नहीं होती, वो चीज गलत नहीं होती। उसका यूज हम किस लिए करते हैं बच्चे, उसका यूज हम हमेशा खाना खाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेन बात आपको समझनी पड़ेगी कि हैज हैड करेक्ट हो सकता है, लेकिन हैज कभी करेक्ट नहीं होगा। हैव हैड करेक्ट हो सकता है, लेकिन हैव कभी करेक्ट नहीं होगा। हैड करेक्ट हो सकता है, लेकिन हैव कभी करेक्ट नहीं होगा। इन सब बातों का भी हमें साथ साथ ध्यान रखकर चलना। ठीक है, आप चाहें तो इस वाली स्लाइड को नोट कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी कंसेप्ट हमारा मिस ना। ठीक है जी, डन हो गया। चलिए करें आगे की तरफ मूव, देखें अगली स्लाइड हमें क्या सिखाती है वर्ब्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव किया तो कह रहा है वी ऑलवेज यूज मॉडल प्लस V1। अभी पढ़े थे ना मॉडल वर्ब कितने होते हैं। ठीक है, लाइव क्लास होती तो मैं पूछता और आप भी बताते कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं हमारे पास। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे मॉडल वर्ब हमारे पास 13 होते हैं, 13। लेकिन मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। गलती से भी अगर उसने सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया तो आपको वहां पर एरर स्पोर्ट करनी होगी कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अदर फॉर्म्स हम नहीं लगा सकते, हम कभी V2 नहीं लगा सकते, V3 नहीं लगा सकते। वी मस्ट हैड कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर दे कॉल्ड यू फॉर एन एक्सप्लेनेशन। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपके पास आता है तो हमने क्या सीखा, हमने इस स्लाइड में सिर्फ ये सीखा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा, आप भी पढ़िए बच्चे ध्यान से इसको एक बार। यू मस्ट हैड कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर दे कॉल्ड यू फॉर एन एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें एक एरर देखने को मिलेगी। आपको पता है यूपीएससी के इंग्लिश का पेपर तो एरर के बिना बनता ही नहीं। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर तो वहां पर आएगी आएगी। तो हमारा रूल क्या है कि मॉडल के बाद हम हमेशा V1 का यूज करते हैं।
तो मॉडल का है सर यहाँ पर, ये रहा बच्चे आपका मस्ट मॉडल है। इसके बाद हैड कंप्लीटेड नहीं आ सकता, आपका ए पार्ट गलत है। अगर वो सही करने को बोलेगा तो आपको कंप्लीट लगा, अगर उसने सही करने को बोल दिया तो आपको कंप्लीट लगाना है। और कंप्लीट ही क्यों लगाना है सर, क्योंकि कंप्लीट V1 है, सिर्फ कंप्लीट इसलिए लगाना है क्योंकि कंप्लीट यहां पर V1 है। ऐसा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ही डिड नॉट हैड एनी आइडिया अबाउट द मिस्टेक ही हैड कमिटेड। अब बच्चे अब बताओ मुझे, ठीक है, अब यहां पर डिड भी दे रहा है और हैड भी दे रहा है कि ही डिड नॉट हैड एनी आइडिया, तो क्या ये सही है ही डिड नॉट हैड एनी आइडिया? ठीक है, जब उसने डिड दे दिया तो डिड के बाद भी हमेशा V1 लगता है। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, डिड के बाद भी हमेशा V1 लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ही डिड नॉट हैड, आपको कहना पड़ेगा ही डिड नॉट हैव। अब ये कितने बच्चों को याद है कि हैव V1 होती है? देखा, रिलेट हो गया ना, जो कुछ हमने पढ़ा था यहाँ पर रिलेट हो गया, गलती का तो चांस ही नहीं है हमारे पास। यहां पर हमने रिलेट करके आपको बता दिया कि डिड के बाद हमेशा V1 लगती है और हैड तो V2 होती है, हैड V3 हो सकती है, लेकिन हैड कभी भी V1 तो नहीं हो सकता, V1 तो हमारे पास है भी होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है यहाँ पर? ए वाले पार्ट में हमारे पास एक बड़ी एरर है। ठीक है जी, चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर आया जी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि सर ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं। A verb which always takes an object is called transitive verb। जितने भी वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। किनको कहते हैं बच्चे? जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट मतलब जिनको अपने बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत, जिनको अपने बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, जिनको अपने बाद नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता होती है ना, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर मैं कहूं शी लव्स, वो प्यार करती है, शी लव्स वो चाहती है, किसको चाहती है? क्लियर ही नहीं है। तो शी लव्स लिखने पर ना हमारा सेंटेंस अधूरा रह गया यहां पर। इसको किसकी जरूरत है? एक नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। आप कहो कि शी लव्स चॉकलेट्स, तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो क्लियर लगेगा। सिर्फ शी लव्स में हमारा सेंटेंस अधूरा है। मतलब यहां पर लव क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जिस जिसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, उसके बाद है आई हेट फिल्म्स। अगर मैं कह दूं सिर्फ आई हेट, अब मैं किससे नफरत करता हूं, ये तो क्लियर ही नहीं है। आई हेट, आई हेट एक अधूरा सेंटेंस लगता है। ठीक है जी, आई हेट एक अधूरा सेंटेंस लगता है क्योंकि मैं किससे नफरत करता हूं ये यहां पर क्लियर नहीं है। तो हेट वर्ब को यहां पर किसकी जरूरत है बच्चे? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन। तो आई हेट के बाद फिल्म्स यहां पर लगाया, तब जाकर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब उनके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया होता, मतलब डायरेक्ट बाद नहीं दिया होता। कैसे? शी इज गोइंग टू स्कूल। अब आप कहोगे सर ये देखो स्कूल दिया है, स्कूल तो एक नाउन है, स्कूल तो एक प्रोनाउन है। नहीं बच्चे, तुरंत बाद, उसके बाद क्या लगा? टू लगा। उसके बाद क्या लगा? टू लगा। टू तो कोई हमारे पास नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो यहां पर गोइंग होगा इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसको तुरंत अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको तुरंत अपने बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो। शी ऑलवेज स्पीक्स फ्लुएंटली। अब बच्चे स्पीक्स के बाद लिखा है फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली नाउन है या प्रोनाउन है? कुछ भी नहीं है। ना तो यहां पर फ्लुएंटली वर्ड नाउन है, ना ही यहां पर फ्लुएंटली वर्ब जो है वो एक प्रोनाउन है किसी तरह का ना, तो ऑब्जेक्ट तो इसको चाहिए ही नहीं। तो यहां पर अगर वो क्वेश्चन आपसे पुट करे कि स्पीक वर्ड का मतलब होता है बोलना, और बोलना हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या नाउन या प्रोनाउन आया? नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे? इंट्रांजिटिव। तो क्या हमने सीखा? जिन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट बाद नाउन या प्रोनाउन होता है वो होता है हमारे पास ट्रांजिटिव, और जिन वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना दिया, कुछ और दे दिया, प्रेपोजिशन दे दी, कुछ भी दे दिया, वो हमारे पास होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सेशन सभी को पसंद आया होगा, और कैसा लगा आपको ये सेशन ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए बच्चे। जो बच्चे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूं बच्चे मैं आपसे कल की क्लास में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।